हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय राज्यों का एकीकरण और 1956 ईस्वी में उनके पुनर्गठन के भाग 2 में बात करेंगे। आगे जैसे बाल्कन देशों की समस्या की छिन भिन करने के षड्यंत्र के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों के साथ क्या किया, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया। अब भारतीय राजनेताओं के सामने भारतीय संघ को बनाने में कैसे समस्याएं आई, तो हम सबसे पहले बात करें। सबसे पहले राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई। तो 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई और उन्हें भारत की ओर से देशी नरेशों के साथ बातचीत करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। फिर हम बात करें देश की अखंडता की अपील, तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत विभाजन के समय खैरपुर, भावलपुर आदि रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई और शेष भारत में रह गई। सरदार पटेल ने भारतीय नरेशों से अपील की कि भारत के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए वे देश की अखंडता को बनाए रखने में मदद करें। हम बात करें भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए विषयों की, तो सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिरक्षा, विदेश संबंध और संचार व्यवस्था जैसे 3 मुख्य विषयों के संबंध में ही राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने का आग्रह किया। उन्होंने नरेशों को यह विश्वास भी दिलाया कि भारतीय कांग्रेस राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने राजाओं की सांस्कृतिक भावना को जागृत करते हुए उनके आर्थिक हितों की वकालत करते हुए मैत्री और सद्भावना का हाथ बढ़ाया। सरदार पटेल को इस कार्य में लॉर्ड माउंटबेटन तथा राज्य मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन, राजाओं की परिषद चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर महाराजा पटियाला से पूरा सहयोग मिला। परंतु सरदार पटेल का कार्य सरल नहीं था, क्योंकि 1937 ईस्वी में उपयुक्त तीनों विषयों के संबंध में भी इन देशी नरेशों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना पसंद नहीं किया और नतीजा यह निकला कि 1935 के अधिनियम की संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। 1947 ईस्वी में तो परिस्थिति बदल चुकी थी। अब 2 मुख्य बाधाएं आ खड़ी हुई। पहली बाधा जिन्ना द्वारा खड़ी की गई। वे देशी नरेशों को पथ भ्रांत कर रहे थे। पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए वे भारतीय नरेशों की प्रत्येक शर्त को मानने के लिए तैयार थे। दूसरी कठिनाई भोपाल के नवाब जैसे कुछ राजाओं ने खड़ी कर दी। ये नरेश पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ कूटनीतिक संबंध कायम करने के पक्ष में थे ताकि उनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रह सके, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन ने देशी नरेशों को भौगोलिक और ऐतिहासिक बंधनों का स्मरण कराकर दूसरी कठिनाई को दूर कर लिया। अब हम बात करें देशी रियासतों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने की प्रक्रिया की, तो देशी नरेशों के, देशी राज्यों के, देशी रियासतों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने की प्रक्रिया तय कर दी गई। राज्यों को 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दिया गया। एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरे का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। पहले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके कोई भी नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकता था, परंतु उसके लिए प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और यातायात एवं संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व संघीय सरकार को सौंपना जरूरी था। दूसरे दस्तावेज के अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य में भारतीय सरकार की जो स्थिति थी, अब उसके स्थान पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की व्यवहारिक स्थिति को मान्यता प्रदान करना था। सरदार पटेल के प्रयत्नों से जूनागढ़, सौराष्ट्र, हैदराबाद, दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त सभी देशी रियासतें लगभग 136 भारतीय संघ में मिलने और भारतीय संघ को कुछ विषय देने तथा संविधान को मानने के लिए तैयार हो गए। हम अगले वीडियो में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतों की समस्या के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।